फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। देखिए, हम अपने रोज की बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो शब्द सार्थक शब्द होते हैं, जैसे मतलब कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा होता है। हम निरर्थक शब्दों का तो प्रयोग नहीं करते। तो वो जो सार्थक शब्द जब एक क्रम में लगाए जाते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में लगाए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वाक्य। जैसे सीता गाना गा रही है, तो यहाँ पर सीता, गाना, गा, रही और है, ये सारे शब्द हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो इन शब्दों को हम एक व्यवस्थित क्रम में लगा रहे हैं और इस बात का फिर हमको मतलब समझ में आ जाता है कि सीता गाना गा रही है। अगर हम ऐसे करें कि गाना, सीता, रही, है, गा, तो इसका कोई मतलब तो नहीं निकला। यानी कि शब्दों के सार्थक होने के साथ साथ उनका व्यवस्थित रूप में लगा होना जरूरी है, तभी उसको हम वाक्य कहेंगे, अन्यथा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो अब हम देख लेते हैं व्याकरण के अनुसार वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, और इनसे रिलेटेड हम एक अभ्यास कार्य करेंगे जिससे कि हमको आज वाक्य और वाक्य के अंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के अंतर्गत पहली बात तो शब्द होने चाहिए और उन शब्दों का जो अर्थ है कोई सही अर्थ, मतलब सार्थक शब्द होने चाहिए, वो निरर्थक नहीं होने चाहिए। उनका कुछ मतलब, कोई अर्थ निकल रहा होना चाहिए और वो शब्द जो हैं वो व्यवस्थित रूप से लगे होने चाहिए वाक्य में। तो जब शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम मिला देते हैं तो वो मिलकर के क्या बनते हैं? वो वाक्य बनते हैं। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये वाक्य के अंग हम पढ़ते हैं आगे। वाक्य किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? वाक्य के अंदर एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का मतलब कर्ता, यानी उस वाक्य में जो कर्ता होता है, यानी जो कर्म करने वाला होता है। मतलब किसी भी वाक्य में कोई एक कर्ता होता है जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है और बाकी बचा जो वाक्य है वो विधेय है। तो जिसके द्वारा काम किया जा रहा होता है, यानी जो कर्ता होता है, वो उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, अब उदाहरण ले लेते हैं कि रमेश साइकिल बना रहा है। यहाँ काम साइकिल बनाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? साइकिल बनाने का काम यहाँ रमेश के द्वारा हो रहा है। तो रमेश क्या हो गया? कर्ता। तो यही रमेश क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। दूसरा देखते हैं, राधिका गाना सुना रही है। अब यहाँ राधिका के द्वारा क्या काम हो रहा है? गाना सुना रही। तो गाना सुनाने का काम कौन कर रहा है? राधिका कर रही है। तो राधिका क्या हुई? कर्ता। यही एक उद्देश्य है। ठीक है, ये हो गया हमारा उद्देश्य। अब हम इसका जो दूसरा अंग है विधेय, उसके बारे में पढ़ते हैं। विधेय के अंतर्गत क्या होता है? कर्ता जो होता है ये कार्य करता है। ठीक है, और इसको ही हम उद्देश्य बोलते हैं। तो इस कर्ता या इस उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जा रहा होता है वो क्या होता है? वो होता है विधेय। जैसे वही वाले हम उदाहरण ले लेते हैं कि रमेश साइकिल बना रहा है। तो रमेश था हमारा कर्ता, यानी ये था हमारा क्या था? उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य है। अब इसके विषय में हम क्या कह रहे हैं कि वो साइकिल बना रहा है, मतलब रमेश के विषय में कहा जा रहा है कि रमेश साइकिल बना रहा है। तो इस उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जा रहा है वो हो गया विधेय, यानी कि ये क्या होता है? ये हो गया हमारा विधेय। ठीक है, अब राधिका गाना सुना रही है। राधिका हो गई उद्देश्य, और राधिका के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह क्या कर रही है? वह गाना सुना रही है। यानी कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है या कर्ता के विषय में जो भी कहा जा रहा है वो उस वाक्य में विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर विधेय क्या हो गया? गाना सुना रही है। तो
अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ अभ्यास कार्य की मदद से कुछ हम सेंटेंसेस ले लेते हैं। उसकी मदद से हमको बहुत अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। तो पहला है, माता जी खाना बना रही हैं। अब यहाँ पर कर्ता क्या हुआ, यानी उद्देश्य क्या हुआ, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है या जो कार्य करने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माता जी खाना बना रही हैं। माता जी हो गया हमारा कर्ता, काम कौन कर रहा है, माता जी कर रही है, तो ये हो गई हमारी कर्ता, यानी ये हो गया हमारा उद्देश्य। और बाकी खाना बना रही है, कर्ता के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वह खाना बना रही है, यानी उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है कि खाना बना रही है, तो ये हमारा हो गया विधेय। सुरेश बाजार जा रहा है, तो सुरेश हमारा कर्ता है, यानी ये हमारा उद्देश्य हो गया, और उसके विषय में कहा जा रहा है कि वह बाजार जा रहा है, तो वह क्या हो गया, बाजार जा रहा है, हो गया विधेय। अब बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, किसके विषय में बात हो रही है, बच्चों के विषय में बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। और वह उसके विषय में क्या बात हो रही है कि वह मैदान में खेल रहे हैं, ये हमारा हो गया विधेय। दुकानदार बर्तन बेच रहा है, दुकानदार हो गया उद्देश्य, क्योंकि इसके विषय में बात की जा रही है, और क्या बात की जा रही है कि वह बर्तन बेच रहा है, तो ये हमारा हो गया विधेय। शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो किस शिक्षक के विषय में बात हो रही है कि वह कुछ काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है, शिक्षक काम कर रहे हैं, ये हो गया उद्देश्य। और विद्यालय क्या कर रहे हैं, वो क्या, इनके विषय में क्या बात हो रही है कि वे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं हो गया हमारा विधेय। इसी प्रकार सुधीर क्रिकेट खेलता है, तो सुधीर हो गया कर्ता, यानी ये हो गया उद्देश्य, और क्रिकेट खेलता है विधेय। सुनील मेला देखने जाएगा, सुनील के विषय में बात हो रही है, तो ये हो गया उद्देश्य, और वह मेला देखने क्या करेगा, वो उसके बारे में क्या बात हो रही है, उसके विषय में क्या बताया जा रहा है कि वह मेला देखने जाएगा, तो यह हो गया हमारा विधेय। बिल्ली ने दूध पिया, यहाँ बिल्ली हो गया कर्ता, यानी ये है उद्देश्य, क्योंकि इसके विषय में बात हो रही है, और उसने दूध पिया है, क्या बात हो रही है उसके विषय में कि उसने दूध पिया, तो ये हो गया हमारा विधेय। राधा ने पुस्तक खरीदी, राधा है उद्देश्य, और उसने पुस्तक खरीदी, ने पुस्तक खरीदी, हो गया विधेय। पिताजी दफ्तर से आ गए, तो पिताजी के विषय में बात हो रही है, यह है उद्देश्य, और क्या बात हो रही है कि वह दफ्तर से आ गए, तो ये हो गया विधेय। समीर ने अपना काम कर लिया, तो समीर के विषय में बात हो रही है यहाँ पर कि उसने अपना काम कर लिया, तो किसके विषय, किसने अपना काम कर लिया, समीर ने, तो समीर के विषय में अगर बात हो रही है तो वह कर्ता हुआ, और यानी कि यही एक उद्देश्य है, और ने अपना काम कर लिया, उसके बारे में क्या बात हो रही है, ये हो गया हमारा विधेय। सुधीर दौड़ लगा रहा है, तो सुधीर के विषय में बात हो रही है, यानी ये है उद्देश्य, और दौड़ लगा रहा है, ये उसके द्वारा किया गया काम है, या उसके विषय में जो भी कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, दौड़ लगा रहा है वह, तो ये हो गया हमारा विधेय। तो आज हमने इस प्रकार से वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और उससे संबंधित एक अभ्यास कार्य पूरा किया है। तो आई होप वाक्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।